चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 21 से 27 वाली वीडियो। इससे पहले मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 लास्ट है ये इस एक्सरसाइज के लिए। बाकी एमसीक्यू वगैरह के लिए तो मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कोण मैक्सिमम साइज का निकाला है एक क्यूब से और उस क्यूब की जो एज है वो 14 सेंटीमीटर की है। तो आप देख सकते हैं एक ये जो हमारे पास ये एक कोण है जो निकाला है हमने कहाँ से, क्यूब से। तो क्यूब की एज कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने जब ये कोण इसके अंदर से निकाला है, ठीक है, ये एक सॉलिड है, इसके अंदर से काट के निकाल दिया हमने। तो जो ऊपर तक टच हो रहा होगा पूरा मैक्सिमम निकाला है, क्योंकि इसमें लिखा है कि कोण मैक्सिमम साइज का निकालना है। तो ऊंचाई से टच करेगा, मतलब जो कोण है उसकी जो हाइट है वो क्या होगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोण का जो डायमीटर है वो कितना होगा, पूरा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये बात हमें पता चल गई। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन का सरफेस एरिया कितना होगा। जब कोन पूरा सॉलिड निकालेंगे तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या आता है, हमारा कर्व सरफेस एरिया आता है जो होता है हमारा पाई आर एल, और हमारा जो नीचे बेस है उसका भी एरिया आता है और उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए सब डाल देता हूँ कि आपको पता चलता रहे कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद भी करने। तो अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, जो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं पाई आर और एल प्लस आर। अब पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो 22/7 ले लेते हैं। आर हमें पता ही है 7 है। एल एल हमें निकालना है। ठीक है, एल नहीं दिया है तो एल हम निकाल लेते, आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसका प्लस करके अंडर रूट निकाल। आर है हमारे पास 7 स्क्वायर, एच है 14 स्क्वायर, 96 होता है ना। ये तो दिक्कत हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ रहा है कुछ पॉइंट में, तो इसका मतलब हमें से रूट में निकालना पड़ेगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7√5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके निकाल रखा था। तो 7√5 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई, और जो आर है वो 7 है ही हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 22 × 7 मतलब 154। ये 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ √5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर, सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
अब जो दूसरा है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये है क्यूब, क्यूब के चारों तरफ का एरिया क्या होता है, क्यूब के चारों तरफ का एरिया क्या होता है 6a², जो हर एक साइड होती है उसका, प्लस यहाँ पर क्या करना है हमें माइनस, ये जो हमने निकाल दिया इसमें से क्या निकाल दिया हमने, कोन। अब जब कोन हमने निकाल दिया तो उसका एरिया तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब हमारे इसके अंदर तो है ही नहीं। तो कोन का एरिया हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोन का एरिया जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ। देखो 6 साइड ली हमने, 6a², ये वाली साइड, ये ये वाली साइड ले ली, ऊपर वाली पूरी आएगी, कोई टेंशन नहीं है। साइड वाली पूरी आएगी, पीछे वाली पूरी आएगी, साइड वाली, सामने वाली, सब पूरी आएंगी। लेकिन जब हम नीचे वाली साइड देखेंगे, समझ रहे हो, तो जो नीचे वाली साइड देखेंगे तो नीचे वाली साइड में जो बेस है कोन का वो निकल गया। तो सबसे नीचे वाली साइड में जो बेस निकल गया, बेस ऑफ कोन, तो वो तो हटाना पड़ेगा ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से बेस ऑफ कोन जो हमारा हट गया, तो नीचे वाली साइड में टोटल सरफेस एरिया, जैसे आपको मान लिया पेंट करना है चारों तरफ से, छयों तरफ से, तो पेंट जब कर रहे हो तो नीचे की तरफ पेंट करते हुए वो तो हट गया, पहले पूरी थी, उसमें से जो कोन निकाला तो उसका बेस, बेस है ना ये वाला हिस्सा, ये जब आप निकाल दोगे, ये वाला निकाल दोगे काट के बाहर, तो ये तो दिखाई नहीं देगा ना, नीचे से खाली दिखाई देगा। तो वो वाला बेस ऑफ कोन माइनस कर रहा हूं। लेकिन जब वो खाली हो गया कोन, तो नीचे से अगर पेंट करना है तो वो कोन वाला एरिया नीचे से दिखाई दे रहा हो, तो वो कोन वाले एरिया को भी तो खाली को पेंट करना पड़ेगा जो अंदर से खाली हो गया। इमेजिन करो हमारे पास एक क्यूब है और नीचे से उसमें से हमने क्या करा, कोन को काट के निकाल दिया, तो नीचे खाली हो गया, लेकिन अंदर कोन वाला एरिया दबा हुआ दिख रहा है, खाली दिख रहा है अंदर, तो नीचे से भी पेंट करना पड़ेगा। तो प्लस क्या करना पड़ेगा, वो जो पेंट करना पड़ेगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है 6a², मतलब साइड स्क्वायर, माइनस, अब जो हमारा कोन होता है उसका बेस, बेस क्या होता है हमारा, हमें पता है कि भैया πr² होता है उसका बेस, तो उसे हटा देंगे। और कर्व सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा कर्व सरफेस एरिया नीचे से हमें उसे भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू डालते हैं। तो 6 इंटू 14 1176 माइनस और हमारे पास है 7, एल हमने निकाल लिया था 154 ब्रैकेट में √5+1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 1176 माइनस 154 प्लस, इसमें कॉमन ले लें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। प्लस वाला पहले लिख लूं अगर मैं, पाई आर एल माइनस आर हो जाएगा 22/7 इंटू 7 154 रूट 5 प्लस 1 7। ठीक है, तो 1176 प्लस सॉरी इसमें मैं वैल्यू गलत डाल रहा था। इसमें वैल्यू आनी थी हमारे पास एल की, एल की वैल्यू आनी थी, ये मैंने गलती से ये डाल दी थी टीएसए ऑफ कौन। तो ये था हमारे पास 7 रूट 5, तो ये 7 बाहर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 154। चलो इसको सिंपल करते हैं, सॉरी गड़बड़ हो गई। हो जाता है कभी कभी, असल में लेट नाइट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कभी कभी दिमाग काम कम करता है। लाइट भी चली गई लो। 1022 प्लस 154 रूट 5, और ये टीएसए है, तो हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा, सॉरी गलती कैलकुलेशन में गलती हो गई, मेनली मैंने गलती से लेंथ ले लिए, लेंथ की जगह टीएसए ले लिया था कोण का। चलिए हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। हमने जो क्यूब लिया उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हुए उसके अंदर से जो कोण निकाल दिया, तो कोण का बेस माइनस करेंगे और अंदर का बचा हुआ जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मान लिया ये क्यूब तो नहीं है, लेकिन क्यूब जैसी शेप क्यूबॉइड है, आप ये मानिए क्यूब है, इसमें से हमने कोण निकाल लिया, तो अंदर खाली जगह दिख रही है ना, इसके बेस में आपको ये खाली जगह दिख रही है, तो ये खाली जगह में भी हमें पेंट करना पड़ेगा, मतलब सरफेस एरिया में, ये टोटल सरफेस एरिया में अंदर का एरिया भी आएगा। तो वो अंदर का एरिया कोण में है, क्योंकि कोण निकाला है तो कोण वाला एरिया ही अंदर दिखाई देगा। तो उम्मीद है इससे आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखिए हमें एक डायग्राम बनाकर दिया हुआ है और ये बता रखा है कि एक रॉकेट बनाया है। देखा होगा आपने, दिवाली पर रॉकेट चलाते हैं तो वो थोड़ा इसी शेप का होता है। तो रॉकेट लिया है जो सिलेंडर के ऊपर कोन फिट कर दिया है, और हमें बता रखा है कि एडजॉइनिंग डायग्राम शोज ए मॉडल ऑफ रॉकेट। रॉकेट का एक मॉडल है, ठीक है, और जो मॉडल में रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। मॉडल में जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो हाइट है कोन की वो 4 सेंटीमीटर है। जो टोटल हाइट है वो 14 है, तो इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर है।
मॉडल जो है और जो एक्चुअल है उसका रेशो आपस में 1:500 है, मतलब हमने इसको 500 डिवाइड कर दिया है उससे। रेशो जो है 500 गुना ज्यादा है इससे, एक्चुअल वाला मॉडल। ठीक है, तो हमसे पूछा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट इन पाई मीटर स्क्वायर, पाई मीटर स्क्वायर ध्यान रखिएगा। और ये रॉकेट का चाहिए हमें, रॉकेट का। पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ मॉडल निकाल लेते हैं। वैसे दोनों में रॉकेट पूछा तो हमारे पास दो रास्ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला रास्ता ये है कि हम मॉडल का निकालें और फिर मॉडल का निकालने के बाद फिर उसे एक्चुअल में कन्वर्ट करें। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम पहले ही इसको कन्वर्ट कर लें एक्चुअल फिगर्स में और फिर एक्चुअल का ही निकाल लें, क्योंकि हमसे एक्चुअल ही दोनों पूछे हैं, रॉकेट के ही पूछे हैं, हमसे मॉडल के लिए कुछ नहीं पूछा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा सीधा ही एक्चुअल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्चुअल में क्या क्या आएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर हम देखेंगे, जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। तो 3 × 500 हो जाएगा, और हमसे मीटर में पूछा है, डिवाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, हमें सबको 5 से मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब, और वो मीटर में लिखना है। जैसे ये है 10 सेंटीमीटर मॉडल का, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करके 50 मीटर हो जाएगा एक्चुअल का। ठीक है, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, ये हाइट थी 15 मीटर। ये सारी चीजें हमने निकाल ली। ठीक है, मैंने अब इसको सिंपल कर दिया, मैंने सबको एक्चुअल जो रॉकेट है उसकी फिगर लिख दी है। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। अब ध्यान देना, ध्यान से समझो, टोटल सरफेस एरिया रॉकेट, समझो रॉकेट आपके सामने है। तो एक तो रॉकेट में सिलेंडर का वो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ का सिलेंडर, नीचे का और ऊपर रॉकेट। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ आपको क्या क्या दिख रहा है। सरफेस एरिया जिसपे आप रॉकेट में कागज लगाते हैं ना, डिजाइनर, वो वाला दिवाली पर जो लगाते हैं। एक तो ये कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है आपको ऊपर कोन का, ये कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है आपको किस चीज का, सिलेंडर का। और एक नीचे सर्कल का बेस का एरिया दिख रहा है। तो जो ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ऊपर कोन का बेस है, ठीक है, और सिलेंडर का टॉप है, वो आपस में मिल गए हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहे बाहर, समझ रहे हो। तो उस पे आपको, मान लिया आपको इसकी पैकिंग करनी है, तो जो कोन है, कोन कोन का बेस और सिलेंडर का अपर साइड वो मिला दिया, तो उसको पैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सरफेस एरिया दिखाई नहीं दे रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। तो ये तीन चीजें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है, इसका पाई आर एल होता है। अब इसमें दोनों की अलग अलग वैल्यू लिखनी है हमें, तो वो हम लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई में ही लिखना है, आर है हमारे पास अ, कितना, 15। ठीक है, आर है 15, एल, एल हमें दिया हुआ नहीं है, तो एल हम निकाल लेते हैं।
25 मीटर आ जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला 2πr(h), ठीक है। लो जी, ये हो गया, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। तो जो बेस है वो है πr²। तो इसको टोटल करते हैं, ये हो गया 15 इंटू 25, ये हो गया 2 इंटू 15 इंटू 50, 225 पाई। तो ये आ गया मेरे पास 2100 पाई क्यूबिक मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हमसे जो पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट, ये मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया। मैंने पहले ही मॉडल से रॉकेट की एक्चुअल फिगर निकाल ली, सो दैट मुझे कोई बाद में दिक्कत ना हो, कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती, नहीं तो आप गलती कर बैठते हो उसमें, हमें तीन तीन बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता। चलिए, अब हमसे वॉल्यूम पूछा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉकेट। टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉकेट, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr²h, ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि कोन के लिए कोन की हाइट लेनी है, और सिलेंडर के लिए सिलेंडर की हाइट लेनी है। पाई आर दोनों का सेम ही है, और एच, कोन का जो एच है वो है 20, और सिलेंडर का हाइट है 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1500 12,750 पाई क्यूबिक मीटर। तो बहुत ही इजी हो गया ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है, अगर मॉडल के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है तो इसे सीधा ही रॉकेट की वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक टॉय है जिसकी शेप में हमारे पास एक सिलेंडर है, और उसके एक तरफ कोन है और एक तरफ हेमिस्फेयर है। ओहो, तो हमने क्या करा, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही बना देते हैं। रॉकेट वाला था ना, तो उस रॉकेट वाले में, अरे भैया बन जा, नीचे जो है वो हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फर्क आ गया। द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 13। हाइट है 13,
सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट आर द सेम फॉर द सिलिंड्रिकल पार्ट। ये तो बात समझ में आ रही है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द conical part is 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विच विल बी इक्वल टू, हमारे पास होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, अब देखो कोन का बेस और सिलेंडर का बेस मिल गया है तो वो नहीं आएगा, और नीचे सिलेंडर का बेस और हमारा जो हेमिस्फीयर का टॉप है वो मिल जाएगा, तो वो भी हमारा मिक्स हो जाएगा, तो हमें सारे कर्व सरफेस एरिया ही लेने पड़ेंगे। तो सिलेंडर का सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन तीनों को लेना है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसका है फॉर्मूला पाई आर एल। पाई है हमारा 22/7, और हमारे पास आर है 5, और एल नहीं है। एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल की वैल्यू होती है √h² प्लस r², तो 12² प्लस 5², 144 प्लस 25, तो 13 आ गया। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 770, और ये है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था सरफेस एरिया निकालिए टॉय का, वो हमने निकाल लिया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक गर्ल ने फिल किया सिलेंड्रिकल बकेट 32 सिलेंडर बकेट 32 सेंटीमीटर इन हाइट और 18 सेंटीमीटर इन रेडियस। ठीक है, विद द सेंड
इसमें सैंड डाल दिया, मिट्टी डाल दी, रेत डाल दी और उसको भर दिया। फिर उसने ये खाली किया जमीन पर और उसने एक कोन बनाया। ये रेत से उसने कोन बनाया, ठीक है। और बता रखा है कोन के बारे में, हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा है रेडियस और स्लैंट हाइट ऑफ द हिप, आर पूछा है। तो बच्चों ये बताओ आप, जितनी रेत इस सिलेंडर के अंदर डाली थी उसी रेत से उसने एक कोन बनाया है, तो दोनों की वॉल्यूम, रेत तो सेम ही, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोनिकल हीप है, कोन का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है, लेकिन ये जो है ये सिलेंडर है और ये कोन है, ठीक है। पाई से पाई चला गया, आर 18, हाइट 32, रेडियस पता लगाना है, हाइट 24 है, रेडियस आ जाएगा हमारे पास आप खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 36 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया। दूसरा हमसे पूछा है इसकी स्लैंट हाइट, ये आ रही है 43.266। इसे अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12√13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे दो बातें पूछी जा रही थी, एक तो रेडियस और एक स्लैंट हाइट, हमने दोनों ही ये भी निकाल लिया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट का आंसर था, ये सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25, होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ 6 and 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। तो हमारे पास कौन ही बनेगा क्या भाई, और बनाना। देखिए ये कैसा है, और इसके अंदर 6 सेंटीमीटर और बाहर
तो ये जो है इसके अंदर ये हमारी कुछ मेटल या चीज यूज हो रखी है, इसको रिकास्ट किया है स्मॉल कोन्स में। कौन से स्मॉल है, ठीक है, और जो कोन है उनके लिए बता रखा रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कितने कोन निकलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है वॉल्यूम जो मेटल का है वही वॉल्यूम होगा जितने भी कोन है सबके मिलाकर, तो नंबर ऑफ कोन इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ऐसे पहले क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अब ये जो मेटल है इसका हमारा जो स्फेरिकल शेल है इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू एन इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। छोटा कोन है, ठीक है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें है 4/3, ये हमारा पाई से पाई चला गया, आर 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब इक्वल टू एन इंटू 3 से 3 चला गया, आर स्क्वायर इंटू एच, तो एन आ जाएगा 512 माइनस 216 डिवाइड बाय 32 इंटू 4, ये आ गया हमारे पास 37। तो हमारे 37 छोटे कोन बनेंगे, ठीक है, एक बड़े स्फेरिकल शेल से। क्वेश्चन नंबर 26, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। जनरली तो हम जैसे सॉफ्टी वगैरह लेते हैं, है ना, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर, ऊपर तक पानी भरा है। फिर इसमें कुछ हमने डाले हैं टुकड़े, जो स्पेयर डाले, कंचे डाले हैं ये मानिए, और वो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के हैं। ये छोटा साइज है इसका, देखने में आपको लग रहा है बड़ा है लेकिन इसका साइज छोटे छोटे और छोटे छोटे डालें, ठीक है। 1/4 पानी बाहर आ गया, इसका 1/4 वॉल्यूम बाहर आ गया है। तो हमसे पूछा है कि कितने शॉट्स डालें ये, तो इसका 1/4 वॉल्यूम इंटू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। तो हमारा जो कोन है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/4 इंटू इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एन इंटू एक का वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
तो 1/4 इंटू 1/3, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। इसका r है 5, हाइट है 8, और जो इसका r है वो है 0.5। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। तो 100 शॉट्स डालने पड़ेंगे ताकि पानी 1/4 बाहर आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है क्वेश्चन वो करते हैं। एक कंटेनर है और वो सिलेंडर की फॉर्म में है, और चलिए सिलेंडर की फॉर्म में है एक कंटेनर, और उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो r 6 सेंटीमीटर है, और हाइट 15 सेंटीमीटर है। फुल ऑफ आइसक्रीम। तो वॉल्यूम देखें आइसक्रीम कितनी है टोटल। तो इसकी आइसक्रीम है हमारे पास पाई r²h। ठीक है, तो इसके अंदर आइसक्रीम हो गई, पाई को रहने देती है, कटकटाने में काम आएगा, r²। ठीक है, ये वॉल्यूम है आइसक्रीम, मतलब टोटल आइसक्रीम आपके पास इतनी है। ठीक है, अब आगे लिखा है आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ। आइसक्रीम को हमने फिल करना है कोन में। हाइट है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस है 3 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। आपने कभी आइसक्रीम तो खाई होगी सबने, तो जब सॉफ्टी होती है तो वो ऊपर होती है, और है ना, तो आइसक्रीम ऊपर तक आती है, तो ऊपर भी होती है कोन के। तो जो कोन के ऊपर है वो हेमिस्फेयर, मतलब आधा हमारा सर्कल है। इस इसे उल्टा कर दिए तो ऐसा होता है ऊपर, है ना, ऊपर स्कूप आता है जो, तो ऊपर है। आजकल तो क्या होता है, ऊपर ऊपर ही होता है, अंदर से खाली होती है, लेकिन अंदर भी भरा है और ऊपर भी भरा है। तो ऊपर शेप है हमारे पास, ठीक है, और वो जो शेप है वो हेमिस्फेरिकल शेप है, तो लेकिन उसका भी रेडियस वही होगा जो हमारे कोन का है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो हमें इसका एक वॉल्यूम निकालना है ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये जो शेप हम बना रहे हैं हेमिस्फेरिकल शेप, तो जो कोन का वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1/3 पाई r²h, और हेमिस्फेरिकल शेप है, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2/3 पाई r³। तो 1/3 पाई, r इसका 3 है, h इसका 12 है, प्लस 2/3 टू पाई इंटू r। ठीक है, तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो ये हो गया 36 पाई प्लस 18 पाई, 54 पाई। तो एक कोन में 54 पाई सॉफ्टी आ रही है, और टोटल सॉफ्टी हमें पता है कितनी अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ कोन्स हमारे कितने फिल हो जाएंगे,
540 पाई अपॉन 54 पाई, तो ये 10 कोन्स हमारे फुल हो पाएंगे सॉफ्टी के ऊपर वाली शेप के साथ। तो ये था हमारा पूरा 27 क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 4.2। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 27 तक है आपके पास। 11th की बुक ML अग्रवाल हर चैप्टर की, हर एक क्वेश्चन की, हर एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल की वीडियो आएगी। क्वेश्चन अप्लाइड मैथमेटिक्स ML अग्रवाल और 12th की भी आएगी। तो आप रहिए और यहाँ पर चैनल पर देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए और खुश रहिए, स्टडी करते रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।